हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति एवं संरचना से जीके के मोस्ट क्वेश्चंस को लेके आऊँ दोस्तों, जो आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश के जो है दोस्तों दो प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्तृत मैदानी भागों को कितने उप भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों जो विस्तृत मैदानी भाग है दोस्तों, इनको तीन भागों में दोस्तों तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका हम राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी को राइट आंसर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के उत्तरी में किस देश की सीमा स्पर्श करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जो है नेपाल, दोस्तों कौन? नेपाल जो है यह सीमा स्पर्श करता है। साथ ही दोस्तों नेपाल जो है ये कभी भी गुलाम देश नहीं हुआ है। नेपाल जो है कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है दोस्तों ये गोंडवाना लैंड, दोस्तों कौन सा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा मिलती है? यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है हमारा दोस्तों, इसकी पूर्वी सीमा जो है किस राज्य से मिलती है? दोस्तों बिहार से। दोस्तों किससे? बिहार से मिलती है। राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? तो गंगा का जो ऊपरी मैदानी भाग है दोस्तों, इसकी जलवायु गर्म और आर्द्र है। दोस्तों क्या? गर्म और आर्द्र है। साथ ही दोस्तों जो गंगा है दोस्तों, क्या? गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर है दोस्तों किसकी? गंगा की लंबाई। गंगा नदी की पूर्वी मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो गंगा नदी के अगर पूर्वी मैदान क्षेत्र की समुद्री तल से ऊंचाई की बात की जाए तो दोस्तों 80 से 100 मीटर है। कितनी? 80 से 100 मीटर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। गंगा नदी के मध्य मैदानी भाग में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी जिसे लोमी सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, बलुई मिट्टी जिसे सैंडी सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब बलुई दोमट मिट्टी जिसे सैंडी लोमी सॉइल कहते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी के जो मध्य मैदानी भाग है दोस्तों, इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों कौन सी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों ये उपज में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची पहाड़ी जो है दोस्तों ये सोनाकर। दोस्तों कौन सी? सोनाकर पहाड़ी है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कैसा है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी की जलवायु जो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय है। दोस्तों कैसी? उष्ण कटिबंधीय मानसून है, यानी ट्रॉपिकल मानसून जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन ए को ही हम राइट आंसर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में वर्ष मुख्यतः किस मानसून से होती है? यानी वर्षा होगी दोस्तों। क्या? वर्षा। दोस्तों यहाँ पे ये मिस्टेक होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा? वर्षा आएगा दोस्तों। क्या आएगा? वर्षा दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में जो है वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो है दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी से। किसकी? बंगाल की खाड़ी जिसे वे ऑफ बंगाल बोलते हैं दोस्तों। क्या? वे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से जो है मानसून अधिक होती है। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश को वर्षा वितरण के आधार पर कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को वर्षा वितरण के आधार पर दोस्तों 5 दोस्तों कितने? 5 जलवायु संभागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। यानी उत्तर प्रदेश की
सीमा के अंदर आकर नदियों के नाम बताइए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हमारी एक रामगंगा आएगी दोस्तों, कौन सी? रामगंगा, गंडक और गोमती। रामगंगा, गंडक और गोमती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? यानी उत्तर प्रदेश की बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर जो गंगा से आकर मिलती है दोस्तों? तो दोस्तों ये गाजीपुर में दोस्तों। कहाँ? गाजीपुर। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? यानी जो गंगा नदी है किन नदियों के मिलने से बनी है? तो दोस्तों ये भागीरथी और अलकनंदा दोस्तों। किसकी? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनी है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। गंगा और यमुना नदी दोस्तों, कौन सी? गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर से होता है? तो दोस्तों गंगा यमुना नदी का जो संगम है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दोस्तों। कहाँ? प्रयागराज में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा नगर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे जो दोस्तों हमारा क्या है? कानपुर है, फरुखाबाद है और वाराणसी है दोस्तों। ठीक है, लखनऊ नहीं है। ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा नगर जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे पर दोस्तों सबसे मुख्य तो मथुरा है दोस्तों। कौन सा? मथुरा है। तो मथुरा हमारा कौन से ऑप्शन में दोस्तों? सिर्फ ऑप्शन ए में है दोस्तों, बाकी बी में भी नहीं है। इसको काट दो, ऑप्शन को हटा दो, इस ऑप्शन को हटा दो, इस ऑप्शन को हटा दो। ठीक है, तो हमारा कौन सा बचा? एक ही बचा। तो ये हम क्वेश्चन से, ऑप्शन से ही कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यमुना नदी दोस्तों कहाँ? हमारी मथुरा में। क्यों मथुरा में? क्यों दोस्तों? श्री कृष्ण खेलते थे। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन में ये नहीं है, तो ऑप्शन ए को ही हम राइट आंसर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो रामगंगा की लंबाई दोस्तों ये 600 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी? 600 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों लखनऊ हमारी यूपी की राजधानी दोस्तों। का यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। साथ ही दोस्तों लखनऊ को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। क्या? नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों इसको बागों का शहर दोस्तों, क्या? बागों का शहर भी कहा जाता है। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो हिंगवा झील जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दोस्तों। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश की कुल मिट्टी को जो है दोस्तों ये 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों लाल और काली दोस्तों। कौन सी? लाल और काली मिश्रित मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? तो राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय और पठारी ढालों पर दोस्तों। कहाँ? पर्वतीय और पठारी ढालों पर पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो उत्तर प्रदेश में हीरा जो है दोस्तों, क्या? हीरा। ठीक है, ये हमारा कहाँ? वांदा दोस्तों। कहाँ? वांदा से निकाला जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी है।